ओम शांति 22/2022 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान में दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? अगर हमको पुण्य की दुनिया श्रीमत सतयुग में जाना है तो हमको क्या श्रीमत देते हैं बाबा? बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ, बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेता कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो। बाबा कहते हैं, सबसे ममत्व मिटा दो। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले जाए। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वाले को इन बातों की समझ नहीं। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में लेके चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं। राम राज्य में चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए भगवान श्रीमत देते हैं। भगवान उवाच, राम भगवान उवाच नहीं, निराकार परमात्मा वाच। क्या कहते हैं? निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनिया है। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। भगवान आए हैं हमको पुण्य आत्मा बनाने, तो हमको भी भगवान की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं, राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। ये बातें और कोई नहीं जानता, तुम्हारे में भी कोई विरला है वो जानेगा। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की। अच्छी चीज़ हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो भी किचड़ा है वो मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घोर को दे देते हैं। वो दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है, यह मुझे दे दो, बदले में मैं तुमको नई दुनिया में लेके चलता हूँ। देखो बाबा कहते हैं, इससे ममत्व मिटा दो। जो पुरानी चीज़ें हैं, मतलब अपना शरीर, संबंध, हमको सबसे जो ममत्व है चीज़ों में, बाबा कहते भले 10-20 करोड़ है, परंतु इसमें बुद्धि निकाल दो, बदले में तुमको नई दुनिया में लेके जाऊंगा। यह कितना सस्ता सौदा है। देखो, रखना सब कुछ अपने पास ही है, लेकिन बाबा कहते हैं उससे ममत्व निकालो। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां गाई हुई हो, बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है ना, राजा ने बच्चियों से पूछा, तुम किसका खाती हो? देखो, बाबा को ये कहानी है कि बाबा को कुछ 1-2 बच्चियां होगी, तो उस एक बच्ची को पूछा कि तुम किसका खाती हो, तो उसने कहा कि मैं राजा का खाती हूँ। और दूसरी को पूछा तो उसने कहा तो मैं मेरे तकदीर का खाती हूँ। देखो, राजा ने बच्चियों से पूछा तुम किसका खाती हो, तो एक ने कहा मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तो राजा ने उसको निकाल दिया। वो बाप से भी साहूकार हो गई। राजा ने उसको निकाल दिया तो एक राजकुमार आया और उसको लेकर गया। मतलब दिखाया है कहानी में कि वो एक नदी के किनारे बैठी थी, या ऐसी कुछ कहानी है। तो जिससे फिर एक राजकुमार आता है, उसको वो पसंद आती है, तो उसको लेके जाता है, तो रानी महारानी बन जाती है। और फिर कोई कारणवश उसने अपने बाप को निमंत्रण दिया होगा, तब वो बाप को कहती कि अब बताओ मैं किसका खाती हूँ। तो सब अपने तकदीर का ही खाते हैं। भगवान भी तो यही कहते हैं कि तुम भी अपने तकदीर का खाते हो। तो देखो, ये कहानी ऐसी है कि
कि हमको इससे समझना है कि बाबा हमारी तकदीर बनाने आया है, हम खाते भी अपने तकदीर का है, तकदीर भी तो भगवान बना रहे हैं ना। लेकिन सभी अपने को यहाँ बड़े अक्लमंद समझते हैं, यहाँ में श्री श्री टाइटल लगाते हैं। ये टाइटल है तो निराकार परमात्मा का, जिस द्वारा अभी तुम नारायण बनते हो। बाबा आया हुआ है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाने, सोजरे में ले जाते हैं। जिसमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। अभी बनते जाते हैं तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे, जो कुछ लेते हैं वो तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इसको भी सरेंडर कराया। भट्टी बननी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी। पहले बाबा ने इनको अर्पण किया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया। देखो बाबा ने सब कुछ पहले अर्पण किया और बाकी जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले गए। बिल्ली के पुखरे की भी कहानी। बाबा सिर्फ कहते 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता है, वहां से ही लिख कर भेज देते हैं, बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका। बाबा कुछ लेते नहीं, बाबा कहते सब कुछ अपने पास रखो। या मकान बनाते हैं, कोई पूछते पैसा कहाँ से लाया, अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा के, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना। कहते सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है, बाबा को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कह सकते, वो तो देवी देवता है। ये ब्रह्मा भी तुम्हारी माता है, इन द्वारा बाबा तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते परंतु माता और कन्याओं को संभालने के लिए माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती, मतलब मम्मा। कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई शास्त्रों में नहीं। बाबा जादूगर भी है, तुम गाते हो ना, रत्नागर जादूगर तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार भी तो भक्ति मार्ग में भी होते हैं, परंतु उससे कुछ मिलता नहीं। लिखते पढ़ेंगे, साक्षात्कार से कोई भी वह नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो फिर सिर्फ साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पत्थर मूर्ति थोड़े ही साक्षात्कार कराएगी। नवदा भक्ति की भावना तो शुद्ध रखते हैं, उनका उजरा मैं देता हूँ। मतलब बहुतों को हनुमान की भक्ति करते या माता जी की भक्ति करते तो साक्षात्कार होता है, लेकिन बाबा कहते वो नहीं साक्षात्कार कराते, साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत करो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहम दिल बनना है। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए, कभी कोई पॉइंट्स मिस न हो जाए। अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न निकल जाए और सुने नहीं तो धारण कैसे करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना खाता खराब न हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना, कभी कुल कलंकित नहीं बनना। रोज पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कवाटी पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोग की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा,
उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वो एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कभी अपने संकल्प, बोल, कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उस समय नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन: स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी है। ओम शांति। ओम शांति।